the type of mathematics that deals with the relationship between the sides and the angle of triangles। हेलो एवरीवन, जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं अब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को भी एक तरफ लगा देंगे और इसकी माया में हम खो जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा यार हमें ट्रिग्नोमेट्री समझने में। चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जी हाँ, हम सीखने वाले हैं अब ट्रिग्नोमेट्री। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ लिया है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मार्जिन ज़्यादा होता है। कई कई हमारे जो एमसीक्यूज़ है इसमें से निकल के आते हैं। बहुत ज़रूरी चैप्टर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और जो एक एक नंबर के हैं वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे एमसीक्यू टाइप। और इस साल इसका जो सिलेबस है वो रिड्यूस सिलेबस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ से अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम तो पूरा पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिकली क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आती है। हमने देख तो लिया, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो बेसिकली साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन करके उनके बीच में वो बताती है। ठीक है, उनके बीच का रिलेशन बताती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो भी ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर घूमेगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल के इर्द गिर्द घूमता रहता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसीलिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है, थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अब एंगल के बेस, अब बचपन में क्या होता था, जो इन छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे कि किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मान लेते, बेस मान लेते। अब मान लो हमने ये बेस मान लिया, ये परपेंडिकुलर मान लिया, ऐसे कुछ मान लेते थे। लेकिन इस केस में थीटा डिसाइड करेगा कि कौन सा होगा परपेंडिकुलर, कौन सा होगा बेस, और क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस तो हमारी सिंपल होती है कि परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड वो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर, इसमें डिफरेंस, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है और वो चीज़ हम सीख लेते हैं। देखो, अगर हमारा थीटा यहाँ है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और अब जो बच गया यानी कि थीटा के जस्ट सामने वाली हाइट परपेंडिकुलर और 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस, अब जो बच गया वो हमारा बेस। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस, एंड ये हमारा बेस, यानी कि जिस लाइन पे हमारा थीटा बेसिकली टिका हुआ है। ठीक है, और जो यानी कि जो बच गई वो वाली साइड बेस। ये चीज़ हमें क्लियर है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोट और 90 डिग्री के सामने वाली हाइट साइड हाइपोटेनस। ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी आगे बढ़ना का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है और कन्फ्यूज़न भी इसमें हो जाता है कई बार। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हमारी हाइपोटेनस, और जो बच गई वो हमारी बेस। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशो यानी कि क्या, कि अब मैं अगर मान लो परपेंडिकुलर और बेस को बेसिकली रेशो यानी कि डिवाइड करके देखूँ, उसकी क्या रेशो आएगी। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को डिवाइड करके देखूँ, हाइपोटेनस बेस को डिवाइड करके देखूँ, तो ये सारी चीज़ें करके देखें तो उन्हीं को बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, इसको एक ट्रिक से याद किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। अब इसी को बेसिकली ऐसे याद किया जा सकता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, आप देखो यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम।
ठीक है, ये चीज़ हमें याद है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का उल्टा यहाँ से हो जाता है, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइट अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ हो जाती है, हमें याद होनी चाहिए। अब देखो पी यहाँ हम परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं, बेस हाइपोटेनस ये तो हमें पता है। हमेशा थीटा के सामने वाली साइड हमें परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली है और कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अब चलते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमने देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझ लिए, उसके बाद एक चीज़ आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है भाई। अब टेबल को मज़ा लेके समझेंगे, बहुत आसान है। टेबल भी याद करना है। टेबल आपके माइंड में हमेशा छपी रहनी चाहिए कि आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या है, सीधा आपके माइंड में टेबल आनी चाहिए। और ऐसे मत सोचो कि यार इतनी बड़ी टेबल है कैसे याद करेंगे, धीरे धीरे हो जाती है। जब आप क्वेश्चंस करते हो आपको पता होता है कि साइन 30 की वैल्यू अब जब 10 बार देखते हो भाई यही है, तो आपको याद हो जाती है। ठीक है, ऐसे याद हो जाती है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक तरीका हो सकता है जिससे हम पूरी टेबल को एक बार मेमोराइज कर ले कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो तरीका देखते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम, ऐसे भी देख लिया, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। टेबल देखते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ एक एंगल होगा, ये एंगल है हमारा, एंगल बेस के हमारा। देखो एंगल कौन कौन से हम लेंगे, एंगल हमारे जो लविंग एंगल्स है वो यहाँ 10th में कौन कौन से हैं, वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, अब यहाँ हमारी रेशोज तो हमें पता ही है, साइन ए कोसेक, टेन ए कोसेक, ए सेक ए कोटे। ठीक है भाई, अब यहाँ देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई साइन ए 0 की वैल्यू क्या है, तो वो 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। देखो अगर आपको ये वाली रो याद है तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि यार हमारा जो इन्फिनिटी है वो नॉट डिफाइंड है, इसमें एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ यहाँ इन्फिनिटी लिखा हुआ है वहाँ इन्फिनिटी नहीं है, वो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। देखो इन्फिनिटी मतलब कि वो मैथ्स में कहीं एग्जिस्ट करता है, कभी ना कभी वो होगा, लेकिन नॉट डिफाइंड वो मैथ्स में है ही नहीं। मैथ्स में वो है ही नहीं, मैथ्स की दुनिया में वो कहीं भी नहीं है, किसी कोने में भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए अभी, और इसका डिफरेंस भी हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंस हमें पता चलेगा। अब देखते देखो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब ये रो आपको याद है साइन ए की, तो आपको को से आराम से याद हो जाएगा। देखो इसका उल्टा ही होता है, इसको यहाँ से पकड़ो, इसको यहाँ लिखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसकी उल्टी ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब कोस की भी याद होगी, अब टेन की भी याद हो जाएगी। देखो टेन की कैसे याद होगी, टेन की याद होगी हमें ऐसे, टेन की देखो, टेन बेसिकली क्या होता है, आपको आगे एक आइडेंटिटी भी याद आएगी। अभी याद कर लो फिर मज़ा आएगा। देखो मैं बार बार आपको पीछे लेके चलूँगा, फिर आपको बताऊँगा ये चीज़ है, ये चीज़ है। टेन ए, अब टेन ए क्या होता है, टेन 0 की वैल्यू क्या है, टेन 0 की वैल्यू 0 है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, याद हो गई। अब देखते हैं कोस, कोस ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोस 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोस 30 की वैल्यू √2, सॉरी 2, कोस 45 की वैल्यू √2, कोस 60 की वैल्यू 2/√3, कोस 90 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोट 0 की वैल्यू, ठीक है, नॉट डिफाइंड, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 1, कोट
60, 1/√3 कॉट 90 हमारा 0। अभी एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार इसको दोबारा रिवाइज करो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल आप आराम से याद कर सकते हो। आप एक बार मेरे साथ वीडियो में आगे चलो, मैं आपको बताता चलूँगा, आपको मैं फिर पीछे लेके आऊँगा एक बार, ठीक है। अभी तो हमने वैल्यूज़ देख ली, थोड़ी एक झलक देख ली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया। आप चलते आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ से शुरू हो जाती है, और आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, और आइडेंटिटीज याद करनी पड़ती है। अब याद आपको ऐसे भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप बार बार उसी आइडेंटिटी को, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो आइडेंटिटी को लिखो यार। हम हमारा क्या होता है कि हम लिखते नहीं हैं, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है। और लिखने का तो यार डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी है, इसको नोट्स पे आप देख सकते हो, वहाँ से आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पीडीएफ देखने से अच्छा उसको दोबारा लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे दोबारा आएंगे, मज़ा आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं अब। आइडेंटिटीज़ याद कैसे करें, देखो सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ है, ये तो आपको, मैं आपको सारे आइडेंटिटीज़ याद करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ एक पिक्चर एक माइंड में याद रखो बस। ये हेक्सागन याद रखो। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती है, ठीक है, ये याद रखो। और इसके डायगनल्स मिला लो। अब क्या करना है, हेक्सागन याद कर लिया, पहले यहाँ से शुरू करो, साइन ए, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये याद कर लो बस, ये पैटर्न याद कर लो। अब ये कैसे याद होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ये चीज़ याद रखो। अब ये याद भी हो सकता है, देखो जो राइट हैंड साइड है यहाँ सी से आ रहे हैं, आपको ऐसे याद हो जाएगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसक, और यहाँ सी और बीच में 1। ये पिक्चर माइंड में याद रख लो, बहुत ज़रूरी है। अभी वीडियो पॉज करो, मैं कह रहा हूँ अभी वीडियो पॉज करो, ये आपको दोबारा कॉपी बना के देखो, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए चीज़। हेक्सागन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन कोट सेक कोसेक, एंड यहाँ हमारे यहाँ बीच में 1, दैट्स इट, याद होगी। अब इसी से क्या हम सारे आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो याद करेंगे। शुरू हो जाओ मेरे साथ। देखो पहले हम कैसे याद कर सकते हैं इसे, देखो पहली, डायगनल्स एंड एलिमेंट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। जो डायगनल के एंड एलिमेंट है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट है। डायगनल्स एंड एलिमेंट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, यानी कि डायगनल के जो एंड पे जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट इन द सेंस उल्टे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको देख रहा होगा साइन थीटा डायगनली, यहाँ इसका दूसरा एंड है कोसेक थीटा, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोट, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक, और ऐसे ही सेक, अब यहाँ ये ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोस, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं, उल्टे हैं, और उल्टे हैं इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे वापस आते हैं, देखो साइन थीटा उल्टा है इज इक्वल्स टू 1/कोस, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोस, तो अब देखोगे कि ये इससे उल्टे हैं, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो वो कोस की वैल्यू होगी। इसी का मतलब तो यही है ना। तो यहाँ से देखो इसको उल्टा करो, 0 को अगर उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 को उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। देखा, तो हमें ये दो तो याद ही हो गए, और ऐसे ही हमें ये भी याद हो जाएंगे, ये भी याद हो जाएंगे, ये जो बाकी के ये भी याद हो जाएंगे। देखो अब कोस का उल्टा कौन सा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। अब देखो कोस कोस 0 की वैल्यू देखो 1 है, तो इसका उल्टा करूंगा तो 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करूंगा तो 2/√3 आएगा, 1/√3 का उल्टा करूंगा तो 2 आएगा, 1/2 का उल्टा करूंगा 2 आएगा, 0 का उल्टा करूंगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्योंकि अगर देखो अगर यहाँ मैं इसका उल्टा करूँ, 0 का उल्टा करूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो बेसिकली क्या आएगा, 1/0 आएगा, और किसी के भी नीचे 0 हुआ तो बेसिकली उसका आंसर कभी भी नहीं आता। मैथ्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये नॉट डिफाइंड है, ये मैथ्स की दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको डेफिनेशन भी दिखाई थी
इन नॉट डिफाइंड वर्सेस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब इसी के हिसाब से हम tan की वैल्यू भी याद कर सकते हैं और कोट की वैल्यू भी याद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये एक दूसरे की उल्टी है। देखो tan a की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ नॉट डिफाइंड, या √3/2 है, या √3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 का उल्टा 1/√3, यहाँ नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि जैसे ही 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ऐसे ही नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। हमें पूरी टेबल भी याद हो गई इसी तरीके से। और देखो मैंने आपको कहा था सिर्फ ये याद कर लो, इसका यहाँ इसको पलट के ऐसे लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, और अब ये चीज़ कैसे याद करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखना, फिर हम पूरी टेबल याद कर लेंगे। वापस आएंगे, हमने पहले तरीके से देख लिया कि डायगोनल्स के एंड है वो बेसिकली क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये चीज़ हमने देख ली। अब माइंड में ये छपते ही आपको सीधा समझ आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ कैसे याद कर सकते हैं, दूसरी चीज़ देखो, दूसरी मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एंड्स एलिमेंट इज 1। मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एंड एलिमेंट इज 1, यानी कि जो डायगोनल के एंड एलिमेंट है, यानी कि ये 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 इनका मल्टीप्लाई 1 है। मल्टीप्लाई 1 कैसे, अगर मान लो आप साइन थीटा है और कोस थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा और कोस थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीपल आएगा 1। क्योंकि मान लो यार, देखो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या होगा, यहाँ आंसर आएगा ना 1, तो इनका मल्टीपल है 1। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इज इक्वल इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोस थीटा इज इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये भी देख लिया कि जो डायगनली एलिमेंट है एंड एलिमेंट है, इनका मल्टीपल है 1। आई होप ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ है बहुत ज़रूरी। देखो, इफ वी गो क्लॉकवाइज थ्रू एलिमेंट देन दिस हैपन, क्या होगा, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम साइन थीटा देन नेक्स्ट टू एलिमेंट्स आर इन रेशो, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे, इसमें यहाँ अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो ये अगर मान लो इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, साइन थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगले दो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, रेशो में होंगे। ये क्या चीज़ समझ आई, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाय कोट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाय कोट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा बाय कोसेक थीटा। ऐसे ही कोट का अगर मैं आपसे पूछूं, इससे आगे आने वाले कोसेक थीटा बाय सेक थीटा ये होगा। और ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। और ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं ये ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये चीज़ हमें याद हो गई। अब इस पिक्चर को देख के देखो आपको कितनी सारी चीज़ें याद आ रही है, ये चीज़ याद आ रही है, ये चीज़ याद आ रही है और ये पूरी चीज़ याद आ रही है। अब चलते हैं, अगर देखो हम क्लॉकवाइज तो चले गए, हम क्लॉकवाइज तो इसमें घूम लिए, लेकिन हाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो भैया तब क्या होगा। तब देखो, इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एलिमेंट्स देन दिस हैपन, तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाय सेक थीटा। अगर आप उल्टे जाते हो तब भी यही होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन कोस कोस कोट थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये चीज़ हमें याद हो गई, ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे नहीं, एक बार दोबारा उल्टा पीछे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाते हैं। मैंने आपको बताया यार कि ये टेन थीटा की हमने देखो हमने क्या क्या याद कर लिया था, हमने ये याद कर लिया था, उससे हमें ये याद हो गया, और ये याद कर लिया तो इसका उल्टा हमें ये याद हो गया, ये याद कर लिया तो इसका उल्टा हमें ये याद हो गया। लेकिन अभी भी हमारे टेन थीटा और कोट थीटा वाले बाकी हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो टेन थीटा होगा वही उसका उल्टा कोट थीटा होगा।
तो यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि अब मुझे सिर्फ टेन थीटा जानना है। अब टेन थीटा मैं कैसे जान सकता हूँ? टेन थीटा मैं ऐसे जान सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। यानी कि अगर मैं साइन को और कोस को अगर डिवाइड कर दूँ तो टेन थीटा आ जाएगा। तो और हमने किया भी यहाँ देखो, अगर अब ज़ीरो डिवाइड बाय वन करोगे तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो। 1/√2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा। आप करके भी देख सकते हो और हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्लियर है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं। अब चलते हैं फिफ्थ पर। मल्टीप्लाई ऑफ अल्टरनेटिव एलिमेंट आर द मिडल एलिमेंट। यानी कि अब जो अल्टरनेटिव एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, अल्टरनेटिव क्या होता है? एक छोड़ के एक के बाद एक, एक किया और उसके बाद एक छोड़ा उससे अगला। तो यानी कि समझो, अगर मैं इसका और इसको छोड़ के इसका मल्टीप्लाई करूँगा ना तो उसका बीच वाला आंसर आएगा। तो यानी कि समझो, अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो आएगा आंसर बीच वाला, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो आंसर आएगा बीच वाला, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो आंसर आएगा बीच वाला। अब देखो इसका जो प्रूफ है ना वो भी बड़ा बड़ा ही सिंपल है। देखो, मल्टीपल ऑफ अल्टरनेटिव एलिमेंट्स आर थ्री आर देयर मिडल एलिमेंट। तो बेसिकली प्रूफ बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू आप पुट करो। साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमने पहली स्लाइड में समझा था, ये चीज़ हमने समझी थी। ठीक है, अब देखो भाई, अब कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोट थीटा की वैल्यू बड़ी आसान है। कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, वहाँ है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड यहाँ है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब क्या होगा? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कट जाएगा और जो हाइपोटेनस और जो बेस है वो बच जाएगा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है? ध्यान दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा होता है कोस थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा कोस थीटा होता है। यहाँ से हमारी आ गई कोस थीटा। और ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को प्रूव कर सकते हो और हमने देख ही लिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा बीच वाला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा बीच वाला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा बीच वाला। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप दो अल्टरनेटिव्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा बीच वाला। दैट्स इट, ये चीज़ हमने सीख ली। अब चलते हैं आगे। और ये चीज़ एक ऐसी है जो आपके 2021 के सिलेबस में जो रिड्यूस किया गया सिलेबस है उसमें ये चीज़ आने नहीं वाली, लेकिन फिर भी बहुत आसान हम सीख लेते हैं। देखो भाई, रिमेंबर इट। ये तो आपको देखो मैंने अब तक बहुत देर बाद दिखाया है, एक स्लाइड अलग लाया है, लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए, आपके पिक्चर माइंड में छप जानी चाहिए कि भाई एक हेक्सागन है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, और सी सी वाले इस साइड और बीच में वन, बिकॉज वी आर नंबर वन। हा हा हा। शुरू करते हैं आगे। देखो भाई, साइन थीटा और कोस थीटा जो ये वाले हैं ना, जो ये बिल्कुल सीधे सीधे ये ये इनका भी तो कुछ होगा फंडा, और इनका फंडा भी है। देखो, ये बेसिकली होते हैं 90 डिग्री, यानी कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिकली वो होते हैं जो जिन दो का सम बेसिकली हमारा बेसिकली क्या आता है। और यहाँ बेसिकली क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। इसको बेसिकली आप चेंज कर लेना है। ये बेसिकली क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका आप दो एंगल्स का सम करो और वो 90 आए। और सप्लीमेंट्री बेसिकली एस यहाँ स्ट्रेट, यानी कि बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का आप सम करो वो बेसिकली हमारे 180 आ जाए। तो ये बेसिकली यहाँ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है और आइडेंटिटी भी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री की है। और ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ये डायरेक्ट, ये सीधा और ये सीधा जो इनका रिलेशन है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। तो बेसिकली देखो, अगर ये सीधे सीधे ना तो बेसिकली ये ऐसे होंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा।
कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए एंड ये चीज़ यही कहते हैं रैप अप। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी नहीं जाएंगे, अभी एक और चीज़ है और ये चीज़ है एरिया वाली। एरिया वाली बहुत ज़रूरी है, देखते हैं इसको भी और याद करके जाएंगे हम। सब कुछ समझ के जाएंगे, है मज़ा आएगा। स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज भी हम इससे याद कर सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे देखो बेसिकली स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज एंटी क्लॉकवाइज इन ट्रायंगल। आपको क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये तो आपको याद होगा डायगोनल्स मैच करने हैं। अब देखो आपको कोई तीन ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं और वो तीन ट्रायंगल्स ये सिलेक्ट करने हैं। अब तक देखो एक तो ये वाला और ये वाला, आपने तीन ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए और इन तीन ट्रायंगल्स में, इन तीन त्रिकोण में आपको एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने हैं। इन तीन त्रिकोण में आपको एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने हैं। अब जैसे आप चक्कर लगाओगे, मान लो इस पहले वाले ट्रायंगल में आप चक्कर लगा रहे हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, पहले साइन थीटा पे आए, फिर कोस पे आए, फिर वन पे आए, ठीक है, फिर टेन पे आए, फिर वन पे सेक पे, ऐसे आपको चक्कर लगाने हैं। तो कैसे, पहले चक्कर लगाए तो पहले से हमें ये रिजल्ट मिलेगा, दूसरे से हमें ये रिजल्ट मिलेगा, तीसरे से हमें ये रिजल्ट मिलेगा और आप देखते ही देखते आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें। देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब इसी से, अब देखो, अब इसको मैं आगे पीछे करके हमारी और तीन आइडेंटिटीज निकाल सकता, दो आइडेंटिटीज निकाल सकता हूँ। देखो ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बार सारी निकाल लेता हूँ फिर आपको करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखो वन, अगर देखो वन का स्क्वायर भी कर देना तो बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। वन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस, सॉरी टेन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। अब जब भी यहाँ जा रहे हो आप प्लस कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो प्लस कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो प्लस कर रहे हो, नीचे आ रहे हो इक्वल्स टू लगा रहे हो, नीचे आ रहे हो इक्वल्स टू लगा रहे हो, नीचे आ रहे हो इक्वल्स टू लगा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। अब आपको ये तीन चीज़ मिल चुकी है। अब इसी से आप जो इसके ही बाकी की चीज़ें हैं, एक बार साइन स्क्वायर को, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप बेसिकली क्या करोगे, कोस स्क्वायर को वहाँ लेके चले जाओगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप बेसिकली क्या करोगे, साइन स्क्वायर को वहाँ लेके चले जाओगे, कोस स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही आपने इन तीनों में कर दिया और हमें ये चीज़ें भी याद हो गई। अब एक बार क्या कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं जो हमने इस वीडियो में, निचोड़ देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ी, ठीक है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे गए, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे गए और यही हमारा चैप्टर यही रैप अप हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल हमने तीन चीज़ें देख ली, बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और ऐसे हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं यार, आपको सिंपली देखना होता है कि यार व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अब इसको मैं थोड़ा और सरल कैसे करूँ। क्वेश्चन जो हमारे प्रूविंग वाले होते हैं और जो बेसिकली सिंपली इनसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस साल बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ आएंगे नहीं। एंड जो रिड्यूस सिलेबस, वो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हो, जिस लाइन पर रेड लाइन है वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं आएगी। हर एक चैप्टर का है, हर एक पूरे सिलेबस का रिड्यूस सिलेबस है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहीं इस वीडियो को अंत करते हैं। हमने समरी भी देख ली, बहुत सारी चीज़ें करी। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा आपको और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होऊंगा, कुछ हेल्प कर पाया होऊंगा जिससे आप कुछ क्वेश्चंस कर सको। और एट द एंड ऑफ द वीडियो यार पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने नहीं वाला है, तो क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। एंड फॉर्मूला शीट सीरीज़ कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भी बताएं यार। और नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, ये आपकी, बाय बाय यार, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बाय बाय बाय, पढ़ाई करते रहे।